हेलो दोस्तों। मैं शुभम कुमार। यूपी पैट की यूपी पैट के लिए जो आने वाले क्वेश्चन है उनके जो संभावित क्वेश्चन है या क्विज है मैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आइएगा चलते हैं, आज करते हैं हम अपने 25 क्वेश्चन में कंप्लीट नोट्स में। शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिएगा, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, प्रयाग स्तंभ पर अशोक द्वारा कितने लेख उत्कीर्ण कराए गए थे। यानी कि अशोक द्वारा जो लेख लिखाए गए थे इस प्रयाग स्तंभ पर, वो पूछा गया आपसे क्या होने वाला है। तो जस्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है इसका 6। यानी कि जो अशोक द्वारा जो प्रयाग में स्थित प्रयाग स्तंभ है उस पर कितने लेख लिखवाए हैं अशोक द्वारा उस पर लिखाए गए हैं 6 लेख। तो चलेगा, हमारा जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। और आज की जो हमारी ये क्विज है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा, जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लेख प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। आपसे पूछा गया है कि जो प्रयागराज में अशोक के स्तंभ है वो किसके द्वारा पढ़े गए थे। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है जिन जिन जेम्स प्रिंस पे। और जेम्स प्रिंस पे ने ये कब पढ़े थे? ये पढ़े थे 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस पे द्वारा ये लेख पढ़ दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उत्कीर्ण पहला जो हड़प्पा स्थल था वो कहाँ पे स्थित है। यानी कि जो खोजा गया जो पहला स्थान था वो कहाँ पे खोजा गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है रोथल। और भारत में सबसे बड़ा ये सिंधु घाटी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा भारत में कोई स्थान मिला है तो वो मिला है हमारे लोथल में। तो लोथल में यहाँ पे बंदरगाह भी मिला है। यहाँ पे हमें एक बंदरगाह भी मिला है जो कि उस वक्त क्या करता था, ट्रेडिंग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ये आपको हर खाने के प्रोडक्ट पे, जो भी पैकिंग वाली चीज़ है उसके लिए आपको यही मार्क मिलने वाला है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है हमारा क्या, न्यू दिल्ली इसका आंसर हमारा हो जाता है। तो नई दिल्ली में ये स्थित है। जो हमारा ए FSSAI का जो मुख्यालय है उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी छठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने जो जनपद थे, वो कितने जनपद उत्तर प्रदेश में थे। जो टोटल जो जनपदों की संख्या उस वक्त पाई गई थी वो 16 महाजनपद पाए गए थे। और 16 महाजनपदों में तो उत्तर प्रदेश में कितने जनपद है आपसे पूछा गया है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है 8। तो 16 में से 8 यानी कि जो आधे जनपद थे वो कहाँ थे? वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो शिवलिंग पर अंकित लेख है वो कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है फतेहपुर जिले के रेहग्राम में स्थित है। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है एक, और उस शिवलिंग पे जो लेख अंकित मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें? फतेहपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, फतेहपुर जिले के रेह गांव में हमें ये सब कुछ मिला है। शिवलिंग पर जो लेख अंकित किए गए हैं वो हमें यहाँ से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एतमदौला का जो मकबरा था वो उत्तर प्रदेश के किस के समीप स्थित है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद, सॉरी, गलत निकल गया है मुंह से। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आगरा। तो आगरा में क्या है, एतमदुल्ला का जो मकबरा है वो यहाँ पे स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन तीर्थक हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये महाभारत काल वाला ही हस्तिनापुर है, जो कि बाद में चल करके जैन तीर्थकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज के टाइम पे स्थान माना जाता है। और ये मिलता है हमें मेरठ जिले के अंतर्गत। और ये मुजफ्फरनगर से 61 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो होती है वो कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो उत्तर प्रदेश को कब मान्यता दी जाती है? तो जब भारत में भारत का जब स्वतंत्र हो जाता है और पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू हो जाता है, उसी दिन से भारत ने भी अपने आप को इसकी स्थापना कर दी थी। और उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था संयुक्त प्रांत।
इसका जो पहले नाम था संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था। तो जो इसकी स्थापना हो जाती है वो कब हो जाती है? जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के सीमा, आज जो इलाहाबाद है उसको ही किस नाम से जान लिया गया है? प्रयाग राज इसको कहा जाता है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और जो इसका आंसर हमारा हो जाता है वो हो जाता है इसका आंसर सोनभद्र। सोनभद्र जो है हमारे इलाहाबाद से क्या नहीं बनाता है? सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सन 1958 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दी गई? आपसे पूछा गया है आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई। तो जो इसका हमारा आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा 1857 के बाद में इलाहाबाद। और तुम्हें मैं बता दूं, भारत की जो भारत की भारत की 3 राजधानियां रही हैं पूरे अंग्रेजों से लेकर अब तक की, जो अब है, अब वो आपको सभी को पता है कि नई दिल्ली है। और भारत की इससे पहले जो राजधानी रही है वो रही है कोलकाता। और उस उसी बीच में एक समय ऐसा आया था कि इलाहाबाद को भी भारत की राजधानी बना दिया गया था। बहुत ही थोड़े समय के लिए, एक या 2 दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाया था। कोलकाता से क्या बनाया था? इलाहाबाद बनाया था। और फिर इलाहाबाद के बाद में भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जो अर्जुन बांध है, निम्नलिखित अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभांतित जिला आपसे पूछा गया है। यानी कि उत्तर जो अर्जुन बांध है, जो उस पे नहर बनाई गई है, उसमें से कौन सा जिला क्या होता है? लाभांतित होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमीरपुर। इसका सही आंसर हमारा हो जाता है हमीरपुर ही वो जिला है जहाँ पर ये अर्जुन बांध क्या क्या बनाता है, सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है वो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी नहर है? शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन है, देश के उत्तर प्रदेश के निवासी उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कभी भी संसद में नहीं गए हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कभी भी संसद में नहीं गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है चौधरी चरण सिंह। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बागपत जिला है। ये बागपत जिला है, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? उत्तर प्रदेश में जो खानवा का युद्ध हुआ है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है राणा सांगा। वो हो जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की हार हो जाती है और बाबर की पूर्ण रूप से इसमें विजयी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जो आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? उत्तर प्रदेश की जो मिर्जापुर की कुछ जो आदिवासी जनजाति है वो कौन सा इस प्रकार की जो नृत्य में पाए जाते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कर्म नृत्य। जो कर्म नृत्य होता है, कर्म नृत्य के तहत जो मिर्जापुर के आदिवासी है वो अपना नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, के उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में क्या चलने वाला है? क्रिकेट वर्ल्ड कप चलने वाला है। और ये भी किससे संबंधित है? ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। अभी हाल ही में मैंने बताया अभी आपको, ये क्रिकेट से संबंधित है सुरेश रैना। और मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार 2022 का क्या होने वाला है? क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैनियों द्वारा जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा स्थल है जो बौद्ध और जैनियों के लिए, दोनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इस स्थान पे महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? पहले जो
उपदेश दिए गए थे, उपदेश जो दिए गए थे वो महात्मा बुद्ध द्वारा इसी स्थान से दिए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाता है वो स्थान हो जाता है कौशाम्बी। कौशाम्बी में दोनों ही महावीर, भगवान महावीर और भगवान जो बुद्ध थे, दोनों का संबंध इस स्थान से पड़ जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है धुलियर जो लोक नृत्य है वो किस, वो कहाँ पे परफॉर्मेंस की जाती है इसकी। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है इसका सही आंसर बुंदेलखंड। धुरिया जो लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वाराणसी घराने की जो गायिका का जनक किसे माना जाता है। जो वाराणसी घराने, आपको अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी घराने हैं उन सभी का अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र इसका आंसर हो जाता है। यानी कि जो वाराणसी घराने से संबंधित गायन की जो पत्ती है वो कहाँ से चली है, वो इन्हीं के द्वारा चली गई। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सिकंदरापुर में स्थित अकबर का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। अगर मैं यहाँ से, तो जो इसका जो अकबर का मकबरा था वो बनवाया गया था जहांगीर द्वारा, और जो इसकी संपूर्ण, जबकि अगर मैं बात करता हूँ तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद में अगर अकबर का शासनकाल की बात करूँ तो 1556 में ये राजा बनते हैं। कालन और में इनका क्या होता है, राज्याभिषेक करा जाता है, और बैरम खां इनके संरक्षण होते हैं अकबर के। हम बात करें सब कुछ अकबर की। और ये जो इनका जो मकबरा था इसका निर्माण जो इसका संपूर्ण निर्माण करवा दिया था 1613 तक इसका निर्माण संपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता उत्तर प्रदेश का नहीं रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है महात्मा गांधी। सबको पता है महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान से हुआ है। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है वो कौन सी उत्पादकता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है खाद्यान्न के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, और मसालों के लिए दक्षिण भारत काफ़ी प्रसिद्ध है, और तिलहन के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध अर्धकुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है। आपसे पूछा गया अर्धकुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है कब किया जाता है। अगर मैं बात बता दूं आपको तो जो कुंभ मेला है, जो कुंभ मेला है वो 12 वर्षों के बाद लगता है। बट यहाँ से आपसे पूछा गया अर्धकुंभ के बारे में, तो अर्धकुंभ जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो हर जो पूरे देश में कुंभ लगते हैं वो लगते हैं हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। इस प्रकार से ये क्या लगते हैं यहाँ पे, अक्सर जो कुंभ के मेले हैं वो लगते हैं। तो मैं आपको इसमें से आपको एक कमेंट करके बताना है नासिक पे जो कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी पे लगता है। इन दोनों, ये जो गंगा के तट पे लगते हैं और ये जो शिप्रा नदी है उस पर लगता है। और आपको बताना है कि नासिक का जो कुंभ मेला है वो कौन सी नदी पे लगता है। अगला है जो धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा, आपसे क्वेश्चन है। तो जो इसका क्वेश्चन है हमारा, तो ये है तारमयुग, यानी कि जब से तारमयुग की स्टार्ट हो जाती है, जब से मनुष्य को तारमयुग, इसका सही आंसर हो जाता है। आपको ये जो हमारी पूरी पीपीटी है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आपके लिए और बहुत अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। अभी फिलहाल हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसके माध्यम से हम आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी ही जल्द एक नई क्विज के साथ में।
और एक नए मोटिवेशन के साथ में। थैंक यू गाइस।